ये हमने देखिए कला के 2 मूल्य पढ़ लिए। कला के लिए कला, फिर बाद में कला का सौंदर्यात्मक मूल्य। अब इसके अंदर कला का आध्यात्मिक मूल्य। यूरोपीय आलोचकों ने कला की उच्चतम उपलब्धियों के धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध के विषय में विचार किया है। और ऐसा निसंदेह सत्य है कि यूनान, इटली एवं भारत में राष्ट्रीय कला का महानतम उत्फुल्लन राष्ट्रीय धर्म के विचारों एवं विशिष्ट गुणों अथवा देवालयों एवं धर्मोपकरणों में कलात्मक प्रतिभावान व्यक्तियों को प्रयुक्त करने से संबद्ध रहा है। ये कह रहे हैं यूरोपीय आलोचकों ने जो उच्चतम उपलब्धियां हैं कला की, उसको धर्म के साथ घनिष्ठ रूप से रख के संबंध में और विचार किया है। भाई क्योंकि धर्म आपका वहीं से आ रहा है, आपकी डीपेस्ट चीज से धर्म है, आध्यात्मिकता है, वहीं से कला आ रही है। हालांकि इसको जनरली आर्ट हम आजकल ये कहने लग गए, उसका इससे कोई विशेष संबंध नहीं है। पर यदि भारतीय भाव उसके अंदर है तो वो कहीं न कहीं धर्म का भी वही काम है मूल, और यही कला का है, आपको वहां लेके जाता है, तो अपने आप ही संबंध हो गया इनका। तो इनका मूल उद्देश्य एक है, इसलिए संबंध तो हो ही गया। और ऐसा निसंदेह सत्य है कि यूनान, इटली एवं भारत में राष्ट्रीय कला का महानतम उत्फुल्लन, आउटफ्लावरिंग उसकी उसकी एफ्लोरेसेंस राष्ट्रीय धर्म के विचारों एवं विशिष्ट गुणों अथवा देवालयों एवं धर्मोपकरणों, धर्म के जितना भी उपकरण है या धर्म का जितना भी ढांचा है, देवालय एक है पर उसके अंदर उसकी पूजा पद्धति है, उसकी सारी चीजें हैं, कोई एक चीज थोड़ी है, ये तो इतनी ज्यादा डिटेल है, बहुत बड़ी डिटेल की चीज है, में कलात्मक प्रतिभावान व्यक्तियों को प्रयुक्त करने से संबद्ध रहा है। आज भी इतनी कलाकृतियां हैं पर वो किसके इर्द गिर्द हैं, आप ये देख सकते हो। ऐसा इसलिए नहीं था कि कला आवश्यक रूप से धर्म के बाह्य रूपों से संबद्ध थी, अपितु इसलिए क्योंकि धर्म के अंदर ही मानव की अभीप्साओं ने स्वयं को केंद्रित किया था। भाई मानव की जो भी अभीप्साएं हैं, अगर डीपर पार्ट आएगा वही बात धर्म कर रहा है, वही बात ये करेगी। तो इसलिए धर्म, और भारतीय धर्म क्या रहा, जो आध्यात्मिकता है, हाईएस्ट जो सत्य है, उस तक ले जाने का प्रैक्टिकल मार्ग। तो जब धर्म का वो ही कार्य है तो कला उससे अलग कैसे चली जाएगी, इसलिए तो सारा एक ही वेफ्ट है, एक ही ताना बाना है। आध्यात्मिकता औपचारिक धर्म से एक अधिक विस्तृत क्षेत्र है। औपचारिक, फॉर्मल। भाई आजकल आप ये देख रहे हो, सामान्य जो मंदिर हैं, मतलब कोई भी मंदिर है उसके अंदर सामान्यतः यदि आपने नौकरी पेशा व्यक्ति है, भावना उसके अंदर पूरी नहीं है सपोज, अब वो आरती करने के लिए आरती कर रहा है, ये सारा औपचारिक हो गया। फॉर्मल तरीके से उसका जितना भी ये भावना है, तो भी उसको ये फॉलो करना है। अभी जो शास्त्र विधान है उसके हिसाब से ये इतनी समय आरती, इतना ये सारा विधान, तो वो उसका औपचारिक रूप है, उसका बाह्य रूप है। और अगर साइकोलॉजिकल औपचारिक शब्द को आप ले, तो उसके अंदर एक तो आप भावना से कर रहे हैं और एक खाली औपचारिक रूप से कर रहे हैं। तो औपचारिक धर्म से एक अधिक विस्तृत क्षेत्र है, ये तो सही है, ये तो समझ में आना ही चाहिए। आध्यात्मिकता जो है, धर्म तो इसके लिए तैयार करता है। धर्म आपको कि डिसाइसिव इसमें एंट्री हो जाए आपकी, इसी की तैयारी धर्म कर रहा है। तो स्वतः ही आध्यात्मिकता जो है, वो तो एक अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए कि अपने आप में एक अधिक विस्तृत क्षेत्र है, और आध्यात्मिकता की सेवा में ही कला अपनी उच्चतम आत्म अभिव्यक्ति तक पहुंचती है। तो आध्यात्मिक मूल्य की बात कर रहे हैं हम इसकी। इनफैक्ट भारतीय कला की जो हम बात कर रहे हैं, कहाँ से तो उठती है, किस उद्देश्य की ओर जाती है, वो तो थ्रू एंड थ्रू। इनफैक्ट जो बेस्ट इनकी अभिव्यक्ति हुई,
यदि मंदिरों के अंदर मूर्तियां जिनमें प्रेजेंस है, उनके कई कारण हैं। अपने आप के अंदर उस मूर्ति के अंदर प्रेजेंस बनाने वाले की, बनाने वाले ने किसी ध्यानस्थ स्थिति के अंदर जाके, तो वो मूर्तिकार एक माध्यम भी बहुत थोड़े ही स्तर के अंदर रहता है। वो प्रेरणा, आप सोचते हो वर्तमान में आपके शरीर को कौन काम में लेता है अगर ध्यान दें तो? भाई हमारी प्रेरणाएँ उठती कहाँ से हैं? सोर्स क्या है हमारा? ज़्यादातर सोर्स है सबकॉन्शियस है। 3 सोर्स हैं, सबकॉन्शियस है, आपका इनर है और ओवरहेड है। ये इन सोर्सेज़ में हमारे सतही व्यक्तित्व में कौन-सा ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही व्यक्ति, व्यक्ति अपने आप में और कुछ नहीं है। कौन से का इसके अंदर भाग उसके अंदर ज़्यादा आ रहा है। आप कह रहे हो विचार से कर रहे हैं, तो विचार के अंदर कौन-सा वाला इसमें एंट्री है? नीचे वाले विचार ज़्यादा हैं या भीतर के हैं या ऊपर के हैं या कौन से का शेड ज़्यादा आएगी? ये ही वर्तमान में है। वैसे ही इसके अंदर आप सोचते हो इस व्यक्ति ने बनाई है, अरे व्यक्ति है ही नहीं। ये तो भूल जाओ आप। व्यक्ति तो अगर उसकी प्राणिक शक्ति चली जाए तो व्यक्ति तो एक लोथड़ा बचता है, एक शव बचता है, बचता क्या है उसके अंदर? व्यक्ति है ही नहीं। उसके पीछे प्राणिक एनर्जी किस तरीके से काम कर रही है? जब तक प्राण दौड़ रहा है तब तक आप कह रहे हो हाँ, अभी प्राण है इसमें अभी। जी प्राण निकल गए इसके। अब वो प्राणिकता के माध्यम से आप कितनी आपकी रेशियल इंप्रेशन है, आपकी कितनी सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा अगर मनुष्य मनुष्य एग्ज़िस्ट क्या करता है, वो तो एक रिफ्लेक्शन है इस चीज़ का। इनमें से कौन-सा भाग वो सामने रख पाता है। उसमें अगर डीपर आप करते हो, तो मूर्तियाँ इस तरीके से बनती हैं। मूर्तियाँ जो भी बना रहा है, वो किस कारण से, किस तरीके से बना रहा है। अब उसके अंदर सेकंड चीज़ आ जाती है यहाँ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की। वो आपने प्रतिष्ठा करी। अब विधिवत करते हो, कैसे क्या करते हो, इससे बहुत अंतर आ जाएगा। तीसरी, जो व्यक्ति उसकी पूजा कर रहा है सतत, अडोर कर रहा है, वो वहाँ के वातावरण और उस मूर्ति के अंदर, शुरू के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी वो नहीं आई साहब, पर एक व्यक्ति ऐसा कोई आ गया उसके अंदर, वो तो बोलने लग गई। आपका भी बहुत फ़र्क पड़ गया इस मंदिर के अंदर तो। उस व्यक्ति के चले जाने से, इस नए व्यक्ति के आने से, इसमें तो ये तो प्रेज़ेंस ही कुछ और हो गई। मतलब उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है, कम हो सकती है, ये भी है। वहाँ जो भक्त जा रहे हैं, इसमें बहुत फैक्टर्स हैं। हमारे कुछ मूर्तियाँ इस तरीके की वो अपने आप में ही चिन्मय हैं। आप कह रहे स्वयं प्रकट विग्रह हैं ये सारे के सारे, कुछ तो इस तरीके के हैं। तो ये सारा अभिव्यक्ति, कला की जो अभिव्यक्ति हुई है, आप ये देखिए उसका ज़्यादातर रूप तो आपके ये मूर्तियों वगैरह में इनमें मिलता है। मंदिरोपासना, मंदिर की रचना, देवालयों की, इनकी और हर घर के अंदर ये भी थोड़ी है कि भई हर घर में अपने ठाकुर जी। और अगर आप नगरियों में आप वृंदावन चले जाओ तो वहाँ तो पूरा स्थान ही जो है, हर घर अपने आप में मंदिर है और इतनी उसकी सेवा होती है, हर घर के अंदर ठाकुर जी की घर-घर, घर-घर उस वहाँ जो है ठाकुर की सेवा हो रही है, बहुत प्रेम से हो रही है। ये नहीं कि वो औपचारिक रूप से हो रही है, वो अंतरंग रूप से हो रही है, उनके साथ लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस सारी प्रेज़ेंस ने इस देश को कैसे एक आधार प्रदान किया हुआ है। आध्यात्मिकता एक शब्द है, जो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम एवं हर्ष तथा दिव्य शक्ति की ओर मानव अभिप्सा की त्रिविध धाराओं को व्यक्त करता है। आध्यात्मिकता को कैसे कहें आध्यात्मिकता? मतलब क्या है आध्यात्मिकता का? दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम एवं हर्ष तथा दिव्य शक्ति। अब इसमें प्रेम और हर्ष, ये आपके जो वाइटल और हार्ट, ये सीट हो गई। वाइटल भी परिष्कृत, दिव्य शक्ति जिसमें वाइटल और फिजिकल इसके अंदर आ गया। दिव्य ज्ञान, ये आपका जो हायर माइंड का पार्ट है, जो ऊपर की ओर खुला है। मतलब इन सारों का सब्लिमेशन जो है, वो सारा इसके अंदर की ओर मानव अभिप्सा की त्रिविध धाराओं को व्यक्त करता है। और वह कला उच्चतम एवं सर्वाधिक पूर्ण होगी, जो सौंदर्य बोध के भौतिक नियमों को
रूपात्मक सौंदर्य के नियमों को, मानव की भावात्मक मांग को पूरा करते हुए जीवन एवं बाह्य वास्तविकता का चित्रण करते हुए, जैसे कि सर्वोत्कृष्ट यूरोपीय कला इन मांगों को पूरा करती है कि बाह्य वास्तविकताओं का चित्रण इनके परे पहुंच जाती है। आप ये सोचिए कि कैसे कोई प्लानिंग करके करता है, कैसे करता है। अब फिर मैं पढ़ देता हूं। आध्यात्मिकता एक शब्द है जो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम एवं हर्ष तथा दिव्य शक्ति की ओर मानव अभिप्सा की त्रिविध धाराओं को, ह्यूमन एस्पिरेशन है ये। आप में अंदर कितना भी ज्ञान हो, हमेशा ही कि मैं और उसकी ओर और इन सारी चीजों की ओर दिव्य शक्ति, विविध धारा की ओर मानव अभिप्सा है, उसको व्यक्त करता है आध्यात्मिकता ये जो शब्द है। और वह कला उच्चतम एवं सर्वाधिक पूर्ण होगी जो सौंदर्य बोध के भौतिक नियमों को, अब भौतिक नियम क्या हैं वैसे तो, एस्थेटिक्स क्या होनी चाहिए कि इस सामंजस्य को, जैसे ही आपको दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, हर्ष, दिव्य शक्ति, इसको आप अभिव्यक्त करो कला के अंदर। अब वो कला संगीत भी हो सकता है, वो कला आपके जो है मूर्ति कला हो सकती है, स्थापत्य हो सकती है। इनफैक्ट जीवन की कला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो स्पेसिफिक रूप हो गए इसके, पर आपका जीवन पूरा का पूरा इसको एक्सप्रेस करने में, इसकी पहले तो खोज करने में और फिर बाद में इसका एक्सप्रेशन के अंदर। भौतिक नियमों को, सौंदर्य बोध के भौतिक नियम, रूपात्मक सौंदर्य के नियम, जो रूप है आपका, उसकी जो सुंदरता है उसके नियम, मानव जाति की भावात्मक मांग को पूरा करते हुए जीवन एवं बाह्य वास्तविकता का चित्रण करते हुए, जैसे कि सर्वोत्कृष्ट यूरोपीय कला इन मांगों को पूरा करती है, इनके परे पहुंच जाती है और आंतरिक आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करती है। चीजों के गहनतर अप्रत्यक्ष सत्य को, जगत एवं इसके सौंदर्य एवं आकर्षण में भगवान के हर्ष को तथा इस दृश्य जगत में भागवत शक्ति एवं ऊर्जा की अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है। ये सारा काम जो है आपका, ये कला जो है, ये आध्यात्मिक मूल्य चल रहा है। और यहाँ जितनी भी जो जैसे श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं उन पेंटिंग्स का, नटराज की मूर्ति का, वो कैसे पूरा कर रही है। एक ये अकल्पनीय चीज है। नटराज की मूर्ति मेरे सामने है, सपोज वो फिगर मेरे सामने है। अब मैं शुरू से इस सेंटेंस को देखूं, ये कल्पना करना भी, अब ये एक कल्टीवेशन की बात है। ये कैसे दुर्लभ कल्टीवेशन है ये तो प्रवेश ही नहीं रहा इस चीज के अंदर कि इन सारी मांगों को ये पूरा कैसे करता है। ये जो उच्चतम हमारे जो जो आर्ट पीसेज हैं, वो इसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि यही तो श्री अरविंद कह रहे हैं और उसके फिर बाद में इलस्ट्रेशंस दे रहे हैं। अब ये एक समझने की बात है कि वो इन सारी चीजों को हमारे सामने वो रख भी दिया जाए, बुद्ध की उस चीज को, ये तो थोड़ा विवेचन श्री अरविंद ने कर दिया। अब ये हमारे लिए है कि जो ये आध्यात्मिक मूल्य ये बता रहे हैं, वो कला का जो जो एक है कलाकृति, वो उसको कैसे फुलफिल कर रही है। ये तो बहुत एजुकेटिव चीज भी हो गई। हम कलाकार बने ना बने वो तो एक बात है, एजुकेशन कितनी जबरदस्त हो गई। आप इस वर्णन को साथ रखें और फिर ये देखें कि ये फुलफिल कैसे कर रही है। तो ये तो खोल देगी, कितने आयाम खोल देगी ये बात ही। कोई भी दूसरा तत्व आपको चाहे कितनी भी और दूसरी चीजें हो, इसमें प्रवेश नहीं करवा सकती। सोचिए कैसी विचित्र बात है ये। यही है वह जिसका एकमात्र भारतीय कला ने समूचे रूप में प्रयास किया, और इस प्रयास में बहुत बार इसने या तो सोच समझकर या फिर उतावलेपन में निम्नतर, हालांकि फिर भी जो नगण्य नहीं है, पूर्णताओं को, जो कि एक अधिक भौतिक यूरोपीय मांग करता है, त्याग दिया। भौतिक यूरोपीय जो है इन चीजों की मांग करता है, निम्नतर पूर्णताओं की, लोअर परफेक्शन। हालांकि फिर भी जो नगण्य नहीं है, श्री अरविंद कहीं भी ये नहीं कह रहे कि लोअर परफेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कह रहे हैं कि उसकी, अरे भाई अनंत है,
जैसे मैं शिक्षा में आपको ये कह रहा था, आप उसको इक्विप करें किसी को, पर इक्विप कौन-सी मशीन से करूँ? हर फ़ील्ड की अनंत मशीनें हैं। आप कारपेंटर की मशीनें हैं, उसमें कोई आजकल तो हर कोई भी फ़ील्ड है, उसकी इतनी रेंज है, इक्विप करोगे किस चीज़ से? उसकी बजाय उसको इस फैकल्टी से इक्विप करो कि उसको जो आवश्यक है, उसकी आपूर्ति वो जो है एफिशिएंट रूप से कैसे कर सके। अदरवाइज़ पहले ही शिक्षा में आप कह दो इसको इक्विप करो, कौन-सी वाली चीज़ से? भई अब तो हर चीज़ की रेंज इतनी भयंकर है। तो वैसे ही अगर आप ये इसको पकड़ लो, कई लोगों के ये होता है कि बस हम तो निम्नतर पूर्णताओं की बात करते हैं, अरे पर दृष्टिकोण क्या उसका? निम्नतर पूर्णता भी एक एक चीज़ थोड़ी है, इसकी तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो निम्नतर पूर्णता एक चीज़ डांस की, ड्रामा की, आर्ट की, म्यूज़िक की, आपके साहित्य की, फिर बाद में और जीवन की कितनी-कितनी विधाएँ हैं उनकी, तो आप बात कैसे मतलब आप कैसे कर सकते हो एक जीवन काल के अंदर? एक को ही नहीं कर सकते। तो निम्नतर पूर्णता भी, ये शब्द जब तक उच्चतर पूर्णता नहीं हो, ये पर्सपेक्टिव ही नहीं मिलता, आधार नहीं है ना इसको। आधार हो आपको माँ का काम करना, अब सुदृढ़ आधार चाहिए आपको। मन, प्राण, शरीर बिल्कुल सुदृढ़ चाहिए। ये नहीं कि उसके अंदर बाज़ार में जा रहे हो, ठगा के आ रहे हो, ना, ये कोई बात थोड़ी हुई, हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो ये फिर बाद में आप डिटेल के अंदर और यहाँ की आध्यात्मिकता तो ऐसी है जो जिस डिटेल में गई, विज्ञान नहीं जा पा रहा उस डिटेल के अंदर। हाँ, पर ये हमको नज़र से ओझल कि नीचे वाली चीज़ है उसको आधारित करती है ऊपर वाली। तो कहीं भी श्री अरविंद इसको जो है ना, पर रख रहे हैं वो एक पर्सपेक्टिव में। हमारा आग्रह हमेशा ही होता है निम्नतर के ऊपर। निम्नतर का अपने आप में इंडिपेंडेंट आधार है नहीं, उसको आधार नहीं मिलता, जो कि एक अधिक भौतिक यूरोपीय मांग करता है, त्याग दिया। सोच समझकर या फिर उतावलेपन में भारतीय संस्कृति ने इसी चीज़ का प्रयास किया। सोच समझकर कुछ लोगों ने जानबूझ के उन डिटेल्स को बिल्कुल दबा दिया, जिसकी कि आपकी भौतिक आँखें माँग कर सकती है। अरे भई मैं सोच के उस चीज़ को दबा सकता हूँ, ये क्या बात हुई? मैं खाने का मेन्यू सोच समझ के ऐसा बना सकता हूँ कि जिसमें कोई तड़क-भड़क नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो है रसना को टारगेट करने के लिए नहीं, ये आपके लिए हेल्थ के हिसाब से है। तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। सोच समझ के या फिर उतावलेपन में भई इतना मेरे पास समय नहीं है देखिए, इसमें तो अपने को फटाफट एक खिचड़ी बना लो जिसके अंदर सब्जियाँ वगैरह है वो भी इसके अंदर ही। इससे हेल्थ का भी काम हो जाएगा और अपने जल्दबाज़ी है, अपने को ये करना है। तो ये दोनों ही हो सकती हैं। अब ये कैसे पता चले कि इसने सोच समझ के किया है ये या उतावलेपन में किया, वो जैसे भी किया। वो आर्ट पीस अब ये तो पता करना ही बड़ा मुश्किल है। आप एक आर्ट पीस के सामने हो, आप सोचिए किन चीज़ों में प्रवेश कर रहे हैं ये, जो कि एक अधिक भौतिक यूरोपीय मांग करता है। उन निम्नतर पूर्णताओं को इसने त्याग दिया, सोच समझ के त्याग दिया या उतावलेपन में त्याग दिया। अतः यूरोप एवं एशिया में कला 2 भिन्न धाराओं में प्रवाहमान रही है। भिन्न धाराएँ, यही धाराएँ इसके चिंतन की रही। इसकी फ़िलॉसफ़ी ने जो वो कह रहे हैं 7वीं या 8वीं शताब्दी के अंदर जो है इन्होंने बिल्कुल अलग धाराएँ ले ली। भारत में ये विच्छिन्नता नहीं आई। यहाँ हमेशा ही अविच्छिन्न परंपरा गुरुओं की रही। कोई नया अगर गद्दी के ऊपर आता भी है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, वास्तव में उसको अगर ये हमने विवेचन किया है अपनी सनातन धर्म वाली में कि कैसे गुणों को हस्तांतरित किया जाता है। इवन गीता के अंदर भी है ये। गुण जो है हस्तांतरित कैसे होते हैं, ये इसमें आया कि क्या हेरिडिटी से कोई चीज़ें, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात चल रही थी कि वर्णों के अंदर एक से दूसरे के अंदर क्या जन्म से ये प्रवाहित होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व्ड है। ये तो इतनी इन्वॉल्व्ड चीज़ है, पर कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी है जो श्री अरविंद बता रहे हैं, प्रकृति ने कुछ चीज़ों को काम में लिया, अपनी कंटिन्यूटी को रखने के लिए, जिसमें हेरिडिटी को भी काम में ले लिया। जिसके अंदर गुरु परंपरा हम देख रहे हैं, ये एक बाह्य प्रक्रिया से ज़्यादा एक ओकल्ट और आंतरिक प्रक्रिया है।
जैसे ही आप एक शिष्य अपनाते हो, पहले तो वो किस आधार के ऊपर, गुरु को कुछ महसूस होता है या किसी कारण से कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। जैसे ही वो एंट्रस्ट करता है उसको, वैसे ही ये खाली पावर या उसकी गद्दी या उसकी जो चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं, उस पदवी के साथ, उसी का हस्तांतरण नहीं करता, उसके साथ-साथ एक ओकल्ट हस्तांतरण होता है उसके साथ। वही व्यक्ति जो पहले एक था, वही जब इसके ऊपर बैठता है, तो वो ये पाता है कि कई ऐसी चीज़ें, इसीलिए ये परंपराएँ अविच्छिन्न है। हमारा ज्ञान इसी तरीके से चला आ रहा है। आज भी भई वेद की हम आज भी बात कर पा रहे हैं और आज वापस श्री अरविंद ने स्थापित एकदम कर दिया इसको। अगर वो परंपरा अविच्छिन्न नहीं चली आती तो वैदिक ऋचा श्री अरविंद कैसे प्रवेश करते भी? ऋचा तो उपलब्ध थी ही। अतः यूरोप एवं एशिया में कला 2 भिन्न धाराओं में प्रवाहमान रही है। भारत के अंदर एक, यूरोप के अंदर एक, जो कि आपस में इतनी भिन्न है कि केवल हाल ही में यूरोपीय सौंदर्य बोध ने स्वयं को इतना भर प्रशिक्षित किया है कि वह एशिया की कलात्मक रीतियों, उद्देश्यों, परंपराओं की सराहना करना आरंभ कर पाया है कि हाँ, ये है। पहले तो ये एक्नॉलेज करना कि हाँ, ये भी कला है। पहले तो उनको यही सेंस नहीं था कि ये कला है भी। अब तो ख़ैर जब श्री अरविंद लिख रहे हैं आज के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अब तो स्थिति वो नहीं, पर हाँ, मानसिकता तो वैसी की वैसी। भारतीय बोलने से भारतीय थोड़ी हो गया। अभी आप कह रहे हो मेरी नेशनैलिटी भारतीय है, उससे कोई आपका इंक्लिनेशन या आपका डिस्पोज़िशन कोई ये हो गया। ये तो सोचिए कि किस तैयारी की माँग कर रहे हैं श्री अरविंद यहाँ। भारतीय कला, साहित्य, संगीत, आप अगर ढूँढने निकलो इस चीज़ को, ये तो दिखना ही दुर्लभ है। जहाँ से स्टार्टिंग है इसकी, उसका सेंस ही नहीं है। हाँ, ये नहीं, वो व्यक्ति उसको इसका सेंस हो तो कलाकृति करे, नहीं। हम तो इसकी चर्चा कर रहे हैं, हम कौन से कलाकार हो गए? और हो सकता है कोई सच्चा कलाकार हमको कितने कलाकार से मिले, जो सच्ची कृति कर रहा है और जो इन्हीं तरीकों से चल रहा है। पर कोई बौद्धिक रूप से इस चीज़ को समझता है, को क्या आवश्यकता है अभी इस बात की? कलाकार हो और इसी प्रक्रिया से वो कला कर रहा हो। उसके अंतरात्मा के अंदर कोई चीज़ आई, कोई प्रेरणा आई, कोई सत्य आया, उसने मूर्ति में किसी किसी चीज़ में कर दिया। पर उसको ये पता हो ये क्या ज़रूरी है। कोई संगीतकार है वो इसी तरीके से भारतीय संगीत जो श्री अरविंद बता रहे हैं वैसे ही संगीत कर रहा है, पर श्री अरविंद ने ही इन चीज़ों को बताया है कि इंट्यूशन ऐसे काम करती है, ये ऐसे काम करती है। आप कोई भी साहित्य पढ़ लीजिए, ये क्लैरिटी नहीं आती कि बुद्धि के अंदर ये आज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, संज्ञान है। शब्द ज़रूर मिलेंगे आपको परंपरा से, क्लैरिटी नहीं आएगी। आप अगर देखें तो ये सारी व्यवस्था बौद्धिक रूप से समझाने की और कहीं क्लैरिटी नहीं मिलती है। सब पूरा ढांचा श्री अरविंद का तैयार किया हुआ है। शब्द ज़रूर मिल जाएँगे आपको, क्लैरिटी नहीं आएगी। चित्तवृत्ति निरोध, मान लो ये पतंजलि भी कहता है, चित्त की बात होती है, मनस भी लोग कहते हैं, मन है, ये सब मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो सब शास्त्रीय बातें हैं। पर इसका जो निरूपण श्री अरविंद ने किया है, वो विशेष है अपने आप में। अब ये एक समझने की बात है कि वो उसमें क्या, इसमें क्या, ये एक लंबी तैयारी की, ये एक सेंस के हिसाब से कि इनमें क्या है। ये स ये सारा ढाँचा श्री अरविंद का बनाया हुआ है। एशिया का भावी विकास इन 2 धाराओं को आत्म अभिव्यक्ति के एक गंभीर एवं महाप्रतापी प्रवाह में एकीभूत करके एशिया का भावी विकास और इसके अंदर भारत केंद्र के अंदर इन 2 धाराओं और इसका समावेश श्री अरविंद ने किया है वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे को पिता पक्ष है, वो तो बिल्कुल पश्चिम से प्रभावित मिला और नाना पक्ष है, वो भारतीय पक्ष मिला। तो जितना दोनों ही संस्कृतियों में पगे हैं और उनके सामंजस्य की, भाई श्री अरविंद ने पश्चिम में कौन सी शक्ति काम कर रही है, किसके कारण हम अभिभूत हैं, जितना अंतरंग तरीके से कोई पश्चिम वाला भी नहीं जानता कि ये हमारा सत्य है इस संस्कृति का, जो श्री अरविंद कह रहे हैं। और भारतीय संस्कृति के सत्य को तो स्थापित कर ही दिया और दोनों का समावेश
तो एशिया का भावी विकास इन दो धाराओं को, ये चाहे शिक्षा हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिकता हो, चाहे भारतीय संस्कृति हो, ये सारी के अंदर पूरे विश्व का कि उसमें एशिया का उत्थान, ये तो श्री अरविंद कह ही रहे हैं, ड्रीम्स के अंदर, उनके अंदर ये भावी विकास ये होगा। तो ये दो धाराएं, और दो धाराओं का मतलब जो लोअर परफेक्शन है वो अपने स्थान पे रहेगा। लोअर परफेक्शन सिर पे नहीं चढ़ेगा, जूते को जूते की जगह और माला को माला के स्थान के ऊपर। जो चीज जहां यथा स्थान अंतरात्मा है, वो राजा है। आपका जो विवेक बुद्धि है, आपकी और फैकल्टीज हैं, वो मंत्री हैं, और दूसरे भाग हैं। इनफैक्ट इनकी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। वर्तमान में एक ऐसा हो सकता है कि आपका उद्देश्य माँ का है, पर अभी भी आप जब अपनी फील्ड में काम करते हो, तो आप उन नियमों को और को माँ की याद तो करते हो, पर भाई इस चीज का ये तरीका है, उस तरीके से करते हो। एक अपने आप को उसमें भी माँ के हाथ में छोड़ देते हो। उनमें बारीकी से अंतर आना शुरू हो जाएगा, आपकी डीलिंग किस तरीके से, उसमें भी आप उस व्यक्ति से किस तरीके से बात कर रहे हो। आपको एक ये सिखाया जाता है, नहीं देखो ऐसे बात करनी चाहिए, इनके साथ तो ऐसे डीलिंग करनी चाहिए। फिर आप इन किन्हीं भी नियमों को नहीं, फिर एक दूसरी चीज है जो उन सारे नियमों को सरपास कर जाती है, और आप और मास्टरफुल तरीके से, तो आपके भौतिक के, प्राणी के, मानसिक, ये सब में चेंज आ जाएगा। आप माँ के निहित जीवन जी रहे हो, ठीक बात है, पर आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हो, भावना तो कहीं नहीं गई। पर अभी इससे नहीं छूटेगी भी, कार्य करने का तो तरीका ये है। कर रहे माँ के लिए हो, ठीक बात है, पर मैं कह रहा हूँ कि ये सारे भी रिफ्लेक्ट, तौर तरीके भी इनको ही करने शुरू कर देंगे, और आप ये पाएंगे कि और ज्यादा इफेक्टिव है ये। बोलोगे तो इस तरीके से, दूसरों ने बनाए होंगे नियम, आप जो उस व्यक्ति को उस समय कहेंगे फ्रेश रहेगी। उसको उस समय डांटना है या क्या करना है, सामान्य तौर के ऊपर, मतलब सामान्य नियम है, इस अमुक परिस्थिति के अंदर आपको इसको डांटना चाहिए। सपोज भीतर से पर आपको प्रेरणा आई, आप उसको गले लगा लोगे। अब ये तो सामान्य, जो उस परिस्थिति में अमुक, जो मनुष्य जाति कहती है नियम ये है भाई, आप कहते हो मेरे को नहीं चाहिए ये नियम, जो होगा वो माँ बता रही है ना मेरे को। आप एक बिल्कुल दूसरे आधार पे खड़े होते हो, और उसके जो परिणाम हैं वो अप्रत्याशित हैं। तो आपकी जो गति होगी, वो इस जगत की गति नहीं होगी, वो ये बाहरी गति थोड़ी होगी, ये तो बहुत अलग गति होगी। ये बिल्कुल आप साइकोलॉजिकली तो महसूस कर ही सकते हो, और प्रैक्टिकली इसका प्रयास कर सकते हो जीवन के अंदर। सब्जेक्टिवली तो आप भीतर से देख ही सकते हो, हाँ भाई ये दो धाराएं हैं। ये जिन धाराओं की बात कर रहे हैं, ये तो खैर कि पश्चिम की मानसिकता और भारत की मानसिकता। अब शिक्षा के अंदर इन्होंने कहा कि भारत के पास आत्मा का ज्ञान था, पर उसने बाहरी जो आधार है उसको इग्नोर किया, और इसके लिए हम समस्या में आ गए। मूल समय नहीं, बीच के समय। पश्चिम के पास भौतिक का या बाहर के परफेक्शन की वो बात कर रहा था, आत्मा का था नहीं, इसलिए वो और ज्यादा पीड़ा में आ गया कि उसके पास तो कुछ था ही नहीं बेचारे के पास आधारित करने के लिए। अब जो भारत की स्थिति है, वो सोललेस भी है और लाइफलेस भी है। न सोल है न लाइफ है, दोनों से ही हाथ धो बैठा ये तो। कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, न कोई आउटर परफेक्शन शिक्षा के अंदर, इनर की तो खैर कोई दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। ये डेवलप करने की आवश्यकता है ये। पहले तो हम इसको समझें, और ये किस चीज की मांग करता है। फिर जीवन को आपको कैसे, वर्तमान भी हर जने का अपना अपना जीवन है, उससे आप इसमें कैसे कर पाएंगे, ये एक सोचने का। अगर आपको ये चीज प्रेरित करती है तो करने का यही काम है, वो आपके जीवन के लिए भी मीनिंगफुल है। और यदि इस जगत में आप कुछ करना चाहते हो तो इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। तो इसलिए दो धाराओं को आत्म अभिव्यक्ति के गंभीर एवं महाप्रतापी प्रवाह में एकीभूत करके मानव जाति के सौंदर्य बोधि विकास की पूर्णता साधित करेगा। विज्ञान ने अब कई चैलेंजेस, श्री अरविंद ने कई इसमें आशंकाएं जताई थी, और वो सारी ऐसी लगती है कि वो जितनी भी आशंकाएं थी वो सारी आ गई। अब मनुष्य जाति के सामने ये है, और मनुष्य जाति के सामने वैसे तो क्या है, ये तो माँ और श्री अरविंद के सामने ही है चैलेंज।
चले थोड़ी गए वो कहीं, भी तैयारी तो वही कर रहे हैं सारे के सारी। तो इसलिए जो भी ये विज्ञान की जो समस्याएँ आपको नज़र आती हैं, यो तो समस्या है नहीं, अगर आप चेतना की दृष्टि से देखोगे, तो आप कहते हैं यार है ही नहीं इसमें तो कुछ, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये इतना विकराल रूप इसलिए लगता है जैसे सपने के अंदर भयभीत आप कोई चीज़ से होते हो, तो एक छोटी-सी बिल्ली बहुत बड़े शेर का रूप ले लेती है। तो वैसे ही माँ ने किसी एक को कहा कि इस बार अगर वो तेरे को बड़ी दिखे, तू डरना मत और तू धीरे-धीरे कोशिश करो धीरे-धीरे। उस वो कह रहा है मैं सपने में रोज़ इस चीज़ से डरता हूँ, तो तू उसको आँखों में देखना और तू ये पाएगा कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोटी हो जाएगी। तो हम अगर इसमें प्रवेश करते हैं माँ श्री अरविंद की चीज़ में, आप ये देखोगे विज्ञान ने तो कोई चीज़ प्रदान एज़ सच करी नहीं, और करी है तो उसका एक दूसरे आयाम के ऊपर आपसे उसने हर्जाना लिया है इसका। मतलब इस स्तर के ऊपर हर्जाना लिया है इसने, आपको एक कोई गैजेट दे दिया, आपको एक कोई एक साधन पकड़ा दिया, पर उस साधन का यार पैसा ले ले, उसका कोई भौतिक चीज़ ले ले, पर भौतिक नहीं, इसने तो आपकी चेतना हर ली। इसने आपके समाज तंत्र को चरमरा दिया। संस्कृति के ऊपर जो है इसने, मतलब आपकी कला, साहित्य, संगीत सारे को वल्गराइज़ कर दिया इसने। सामान्य जीवन को वल्गराइज़ कर दिया। बचपन जो है उसकी इमेजिनेशन को वल्गराइज़ कर दिया इसने बिल्कुल। बड़ा तो फिर भी अपने आप को मैनेज कर रहा है, बचपन तो बिल्कुल। आप हाथ में उसके मोबाइल देते भी आप देखते हो यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? आप अभी इसके बिना काम भी नहीं चलता। सेफ्टी पॉइंट ये अब वो जो भी है, अब ये एक समस्या मतलब ग्लोबली इस बात की हो गई कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। और अब जो एआई आ रही है उसको तो फिर बाद में, ये तो करे कैसे जब यही नहीं आपके पास हो रही। आप ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर अगर प्रवेश कर जाते हो, अब फिर किस रियलिटी में रहोगे और उसके क्या समीकरण होंगे, ये बहुत अलग है। तो अगर आप भौतिक सत्ता में हो, तो ये आपको ऑलरेडी निगल चुकी है और इसके परिणाम भयंकर हैं। इसलिए कितनी जाति बच पाएगी फिज़िकली, ये भी एक सोचने की बात है। आप ये देख रहे हो कि कितने ये पेजर एक साथ फटे हैं। पहले ये आपकी ऐसे होता है क्या कोई? वो सारे बम हम सब की जेब के अंदर हैं। ये सब बम और सारी पद्धतियाँ, ये सब और ये जितनी आ रही हैं, ये सब के अंदर पोटेंशियल इसी चीज़ का है, विध्वंस का। पक्का है ये। आप कहिए यार इतनी छोटी-सी चीज़, ये क्या? ये देखो आप, या फिर क्या विश्व रुक सकता है एक छोटे से वायरस से? देख लिया आपने कोरोना ने क्या किया। और ये कोई लास्ट चीज़ें ही थी प्रकृति ने सामने ला के रखी, ऐसी भी नहीं है। मानव प्रकृति कहाँ तक जा सकती है, उसका कोई नीचे जाने में भी कोई अंत नहीं है। ये तो साइकिक है जिसने रोक रखी है इसको। साइकिक आप समझ ही नहीं रहे कि उसने विश्व को कितना ह्यूमेन बना रखा है अभी भी। ये नहीं हो तो हमारी कोई लिमिट नहीं है। हर जने की कल्पना शक्ति जो है वो इतनी घृणित है, यूँ देखो तो। अच्छी कल्पना तो है नहीं, और डेस्पिकेबल है, वो कहाँ तक जाती है देखो आप। कला इसके अंदर जो ये इसमें बाद में है राष्ट्रीय मूल्य, हालाँकि हम ये करके जा चुके हैं पहले वॉल्यूम में। परंतु यदि कला को उच्चतम की ओर पहुँचना है तो भारतीय प्रवृत्ति की प्रधानता रखनी होगी। आत्मा वह है जिसमें कि शेष समूची मानव सत्ता सहारा लेती है, जिसकी ओर वह लौटती है तथा जिसका अंतिम आत्म प्रकटन ही मानव जाति का उद्देश्य है। शेष समूची मानव सत्ता इसी में अपना सपोर्ट लेती है। सपोर्ट नहीं, इनफैक्ट आप ये ही हो। शरीर भी और कुछ नहीं है, खाली इसका घनीकरण है। आप अपने भीतर जो चीज़ कैरी करते हो, शरीर उसी तरीके का, रोग उसी शेप, उसी भाव, उसी बात। इनफैक्ट आपके पसीना किस तरीके से आता है, श्वेत कण है, ये है, वो सब इससे फ़र्क पड़ जाएगा कि ये भक्त है, वो कह रहा है, हम डीप उसमें गए, खुशबू आनी शुरू हो गई। एक व्यक्ति उसमें गया, भई कितने जो हैं ऐसे साधु महात्मा, इनका वर्णन तो इस इनकी किताब में है, योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। हर पेज के ऊपर इतने-इतने कि एक व्यक्ति ऐसा जो अपना अंगुली से जो है उसमें पानी के अंदर अगर टच करे, आप कहो वैसी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ये तो बहुत लोगों का ये अनुभव है। मतलब ये कोई फेक बात नहीं, और अभी भी होंगे। हम कौन सी कोई पूरी पृथ्वी के लोगों को जानते हैं। इसमें लोगों में क्या-क्या चीज़ें हैं, अकल्पनीय हैं।
तो शरीर को हम जैसा मान रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं शरीर जो है भौतिक है ही नहीं, ये तो साइकोलॉजिकल ढांचा है। और वो साइकोलॉजी आधारित किसके ऊपर है? सब चीजें आपकी आत्मा के ऊपर आधारित हैं। इसलिए उसकी तरफ जाओगे तो कल्याण है, आनंद है, जो भी ऊपर बात गई, शक्ति है, हर्ष है, प्रेम है, ज्ञान है, वो सारा वही है, चेतना है। इससे दूर आते जाते हो तो इनके विपरीत होता जाता है। इसलिए इसके नजदीक जाते हो, आराम में आते हो। मानव भगवान बन जाता है और समस्त मानव क्रियाकलाप तब अपने उच्चतम एवं उदात्ततम शिखर तक पहुंच जाते हैं, जब वह देह, हृदय एवं मन को आत्मा के संस्पर्श में लाने में सफल हो जाता है। करने का काम क्या है? बहुत क्लियर है ये खाली कला की बात नहीं चल रही, ये तो हमारे जीवन की बात चल रही है। कला शाश्वत सत्य अभिव्यक्त कर सकती है, वह बाह्य रूप एवं दिखावट की अभिव्यक्ति करने तक सीमित नहीं है। यही हो तब तो इसका उपयोग ही खत्म हो गया। भगवान ने यह जगत इतने विलक्षण रूप से बनाया है कि एक व्यक्ति रेखाओं के सरल संयोग से, रंगों के आडंबरहीन सामंजस्य के द्वारा इस तुच्छ प्रतीत होने वाले माध्यम को इतना ऊपर उठा सकता है कि वह एक ऐसी पूर्णता के साथ परम एवं अति गंभीर सत्यों को व्यक्त करे जिस तक भाषा मुश्किल से ही पहुंच पाती है। एक बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर जो भाव आ गया, कृष्ण प्रेम ने सारा पाली का ओरिजिनल के अंदर लिटरेचर पढ़ के भी वो कह रहे हैं मेरे को तो ये चीज जो इस मूर्ति के ऊपर आ गई, माँ के साथ आपकी एक क्षण की मीटिंग जीवन का निर्णय हो गया उसके अंदर। दर्शन के समय व्यक्ति गया, उसमें ये कि भाई मैं तो घर आ गया, क्या देखा उसने? यूं तो क्या देखा होगा, आंखों से क्या देख सकते हो आप? अगर भौतिक इंद्रियों की बात करो तो कोई भी व्यक्ति वही देखेगा जो सामने दिख रहा है। पर ये सारा का सारा लबादा है, ये टोटल भगवान ने जगत इतने विलक्षण रूप से बनाया है। और ये कला के बारे में नहीं, ये ज्यादा तो हमारे बारे में है, जीवन के बारे में है ये। आप बाहरी बिल्डिंग देख रहे हो, रूप देख रहे हो, पौधे देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, नदी देख रहे हो, फूल देख रहे हो। कुछ चीजों में तो ईजियर है, मान लो फूल है, उसमें विकृति कम है। भौतिक प्रकृति के अंदर जो ये वनस्पति जगत है उसमें विकृति उतनी आप देखते नहीं। उससे थोड़ी सी आपको पशु जगत में भी उतनी नहीं है, पर पशुओं के अंदर जैसे ही आप मनुष्य के संपर्क में आते हो तो विकृति, मन की जो विकृति है वो उनके संपर्क से अपने आप में सामंजस्य के अंदर है। अगर वो किसी को मार के खा भी रहा है तो उसमें कोई विकृति नहीं है, वो एक सामंजस्य है, एक तालमेल है, वहां कोई भी विभत्स चीज नहीं है। वो उसकी सहज प्रक्रिया है, आपने विभत्स बना दिया उसको अपनी मानसिकता से। तो जगत को इतने विलक्षण रूप से बनाया है कि व्यक्ति रेखाओं के सरल संयोग से, रेखा ही है, आप पेंसिल आर्ट करते हो तो रेखाएं हैं, उसमें रंग तो भर नहीं रहे। सरल संयोग से, कितना भी जटिल जटिल हो तो भी है तो सरल ही संयोग, तो कि रेखाएं ऐसे मिलेगी। आपने जैसे एक चौकोर बनाया तो आप कहते हैं ये सुप्रामेंटल का प्रतीक हो गया। एक ट्रायंगल बनाया, ये सच्चिदानंद का प्रतीक हो गया। ये रेखा बनाई, ये इसका प्रतीक हो गया। आप जब जाते हो तो मातृ मंदिर के बाहर यूं ये सिंबल्स लगाए हुए हैं ना, पांडिचेरी में अगर वहां जाओगे आप तो वहां ये एक जगह चौकोर, एक जगह ये। अब ये क्यों है? श्री अरविंद का भी सिंबल किस चीज को? सरल रेखाएं हैं, जिसमें तीन रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर ट्रायंगल बना रही है, तीन रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर ट्रायंगल बना रही है, बीच में जहां दोनों मिलती हैं वहां वो एक फूल, एक कमल का खिला रहे हैं, उसमें जल है। ये ऊपर से जो आती सच्चिदानंद की चीज है, नीचे से मन प्राण शरीर या जो नीचे वाली चीजें हैं, ये जहां मिल रही हैं दोनों, वहां सारी की सारी सृष्टि हो रही है। अब सरल सरल संयोग ही तो है ये। माँ का सिंबल है, सरल ही तो संयोग है ये, और क्या है उसमें? रेखा ही तो है बस। रंग बाद में भरा मान लो आपने, और उनमें उनमें आपने हर रंग का एक महत्व दे दिया। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखो, रंग का कितना महत्व हो गया। रंग तो एक पूरी की पूरी पद्धति हो गई। ये रंग इस चीज को सिग्निफाई करता है, तो इन्होंने एक एक चेम्बर बना दिया उस रंग का। मातृ मंदिर के चारों ओर चेम्बर हैं और आप उनके अंदर बैठ के और ध्यान कर सकते हो।
और जिनको उससे है वो जाके उसमें अपने-अपने तरीके से भैया ये मेरे को ये और जा रहे हैं लोग, कर रहे हैं। रंगों के आडंबरहीन सामंजस्य के द्वारा, एक-एक रंग और फिर उनका सामंजस्य। मातृ मंदिर में भी माँ ने कहा मेरे को थोड़ा-सा ये ऑरेंज शेड चाहिए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से लाइट्स जो है ना, उसको प्रयास किया गया कि कैसे ये पर्टिकुलर रंग बनाया जाए। वो तो आप उनकी जो मूवी वो दिखाते हैं सारों को। उससे पहले की जो डॉक्यूमेंट्री है, वो दिखाते हैं कि कैसे माँ ने कहा मेरे को तो एग्ज़ैक्टली ये रंग चाहिए जो पूरे यहाँ दिखे। तो उन्होंने फिर बाद में कि हाँ, ये इसकी लाइट है। सारी चीज़ क्या है एक्सप्रेसिव है, सीढ़ियाँ ऐसे जानी चाहिए, जाके लीड करनी चाहिए एक चेंबर के अंदर, उसमें सेंटर में ये होना चाहिए। क्या है ये? प्रतीकात्मक ही तो है। सब चीज़ प्योरली एकदम सिंबॉलिक है और उसमें आप अगर इस दृष्टिकोण से देखो, तो आप अपने ही बीइंग की यात्रा कर रहे होते हो। डिपेंड करता है आप कितनी तैयारी से वहाँ जाते हैं, आप वो चीज़ कर सकते हैं। उन्होंने तो ये देख के बनाई। रंग है, रूप है, ढाँचा है, कुछ भी है, सब एक्सप्रेसिव है या एट लीस्ट बनाया जा सकता है। तो प्रयास हमारा ये हो कि हर रंग, रूप जब अगर ये एक्सप्रेस कर सकती हैं, हमारा हर एक्ट ये एक्सप्रेस कर सकता है, उसको वल्गराइज़ क्यों किया जाए भई? अगर ये संभावना है तो। रंगों के आडंबरहीन सामंजस्य के द्वारा इस तुच्छ प्रतीत होने वाले माध्यम को इतना ऊपर उठा सकता है कि वह एक ऐसी पूर्णता के साथ परम एवं अति गंभीर सत्यों सत्यों को व्यक्त करे। आपके जितने भी यंत्र हैं, श्री यंत्र है या कुछ भी है, रेखाएँ ही तो हैं और क्या हैं वैसे तो। पर एक पर्टिकुलर उसके अंदर है काम करती हैं। आप स्ट्रक्चर की बात करो, तो पिरामिड क्या है भई? परफेक्ट स्ट्रक्चर है, पर वो यूनिवर्सल जो रिदम्स है, उससे तारतम्य में है। तो वो आप एक छोटा स्ट्रक्चर बना के उसमें ब्लेड रखो, आपकी शार्प हो जाएगी। उसी पर्टिकुलर शेप के अंदर वहाँ इन्होंने तो एक पूरी पद्धति है, इस शेप के ऊपर काम करती है। इस अलाइनमेंट में रखो, एग्ज़ैक्टली वैसी शेप में आप ध्यान करोगे तो उसके अंदर ध्यान आपका बढ़िया होगा। आप ध्यान को तो चलो एक कह दें कि ये तो एक अलग चीज़ है, अभौतिक चीज़ है। आप अपने पेट्रोल टैंक के ऊपर रखते हो, आपकी एवरेज बढ़ जाती है। आप नीचे रखते हो, अपने बिस्तर के सपने अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। या कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर फल रखते हो उसके अंदर, वो ज़्यादा समय तक ठीक रहते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं नज़दीक हो तो। नहीं तो वो मिलते ही नहीं, जैसे पांडिचेरी में वो मज़ाक कर रहे थे, वो उन्होंने कहा हमने फल रखे, अंगूर रखे इसके अंदर, छोटा-सा था, क्या बाद में खोल के देखा वो तो गायब हो गए थे, उठा लिया कोई उसको। वो तो कहाँ बचते। पर ये सारी चीज़ उस शेप में है। आप ये सोचिए कि अब ये रेखा नहीं रही ना, विश्व की जितनी भी ऊर्जाएँ हैं, वो एक एक तरीके से, एक तारतम्य में वो लोग पागल थे जो ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे थे, उनको पता था। ऐसे ही ये पूरी जो वैश्विक प्रकृति है, जिसको हम वैश्व प्रकृति कह रहे हैं, वो इतना ज़्यादा हम ये काम कर रही है, सारी चीज़ें हैं। अब सोचिए हमको अवेकन होने की, कॉन्शियस होने की किस स्तर के ऊपर आवश्यकता है। ये तैयारी बचपन में पहले दिमाग में ये कॉन्सेप्ट तो डाला जाए। अभी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आदमी को इतना छोटा बनाया जा रहा है, कि छोटा-सा और उसके इतना ज़्यादा भयभीत है कि ये नहीं होगा तो कैसे होगा? केयर फ्रीनेस है ही नहीं, पहले तो बिल्कुल केयर फ्री हो आप। पूरे आप तीर्थों का भ्रमण कर रहे हो, कितना सामान लेके जा सकते हो? क्या लेके जा सकते हो अपने साथ? और वापस आता है व्यक्ति तो कुछ न कुछ वज़न बढ़ के आता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था उस तरीके से है, अतिथि देवो भव, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो लोग अभी भी यात्रा कर रहे हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति आया था हमारे पास, फिरोज़ पालखी वाला, वो ये जो नानी पालखी वाला है, जो बोलते हैं कोर्ट रूम का जादूगर, उनका भतीजा है और वो साइकिल के ऊपर उसने विश्व के बहुत जो स्ट्रेचेज़ हैं, पूरे-पूरे दिन, पूरे-पूरे रात, तो मैंने कहा भई आप जो इतना घूमते हो, ये भारत में वो तो उसी क्रम में झुंझुनू भी आया था, कुछ समय रुका। उसने कहा भारत में खाने की समस्या कहाँ है? इस दृष्टिकोण से देखो तो ब्यूटी है। मैं कहीं भी क्या घरों में तो मैं कम रुकना चाहता हूँ। कोई भी ये साइड के अंदर कहीं भी रुक के
वो सारे दिन चलता है वो। साइकिल के ऊपर छोटी-सी उसने अपनी एक किचन सेटअप बना रखा है कहीं से भी। मैंने कहा आपके खाने-पीने की, कह रहे कोई कहे आप भारत में खाने-पीने की समस्या है क्या? इतनी ब्यूटी, इतनी चीज़ें। अब ये बात है, ये देखो, उसको ये चीज़ समझ में आई, तो प्रकृति उसके लिए वो वाली चीज़, और दूसरा जो भयभीत है, उसके पास सारी कहानियाँ ये हैं कि यार हर जगह धोखा ही धोखा। अब देख लो आप, तो रंगों के आडंबर हुई, तो ये सारों को आप इतना ऊपर उठा सकते हो कि वह एक ऐसी पूर्णता के साथ परम एवं अति गंभीर सत्यों को व्यक्त करे, जिस तक भाषा मुश्किल से ही पहुँच पाती है। इसलिए हर चीज़ की अपनी लिमिटेशन है, हर चीज़ की अपनी ब्यूटी है, भाषा नहीं बता सकती। आपका एक एक्ट है माँ से जुड़ने का, भाषा क्या करेगी उसमें? अगरबत्ती जलाने का एक्ट है, भाषा फ़ेल है उसके सामने। अगर उसको आप उस अर्थ से भर दो तो। एक दीपक जलाने का एक्ट है, भाषा उसका क्या निरूपण करेगी? माँ को प्रणाम करने का एक एक्ट है, क्या बता देगी भाषा उस चीज़ को? कुछ नहीं बता सकती। सुपरलेटिव्स में भी कहोगे तो भी वो एक्ट तो एक्ट है अभी देखो। इसीलिए भौतिक जो काम है उसकी इतनी महत्ता है। आप कितने भी लेक्चर्स दे दो, कुछ भी कर दो, भाषा की सीमा है। हाँ, वो सीमा भी कोई सामान्य नहीं है। आप मूर्तिमान कर सकते हो उस विचार को, भाषा तो ऐसी चीज़ है। अरे भाषा के माध्यम से ये सारे महाकाव्य हैं या जो भी है, मंत्र भी भाषा ही तो है। पर फिर भी जो बाह्य एक्ट है, अनुष्ठान है, हमारे ऋषियों ने कभी भी उसको दूसरी दृष्टि से नहीं देखा, ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने तो अनुष्ठान को ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि भाषा की लिमिट है भई। भाषा भी तो उसी चीज़ को व्यक्त करना चाह रही है, अगर एक्ट में ही नहीं आएगी तो भाषा क्या करेगी अकेली? ये चीज़ को कभी नहीं भूल जाना चाहिए। प्रकृति जो है, भगवान जो है तथा मनुष्य जो है, उसे सफलतापूर्वक पत्थर में या कैनवस पर प्रकट किया जा सकता है। मतलब भगवान को कैद कर सकते हो वहाँ ला के। उनकी आँखों में वो चीज़ आ सकती है। आप उनसे साक्षात्कार कर सकते हो, मूर्ति में कर सकते हो। मूर्तियों में ही तो हुआ। अब यशोदा माँ सोई हुई थी। अब वो कृष्ण जी ने आके, वो एक छोटी-सी मूर्ति थी और उनको जगाया। कहा तू यहाँ शांति से सो रही है, मेरे को यहाँ चींटियाँ परेशान कर रही है। उठ के देखा तो ये ओहो! कि गलती से एक प्रसाद मैंने रख दिया था, उसके चींटियाँ ही चींटियाँ लग रही है। अब बताओ वो कोई कल्पना कैसे हो सकती है ये? संवाद हो गया ये सीधे-सीधे। ऐसी माँ के सामने उन्होंने कहा भी और तो फिगर्स ठीक हैं, गणेश वाली जो है, ये ऐसी होती है क्या? तो कि रात को मेरे टिकलिंग महसूस हुई। मैंने कहा भी कौन है? उठी तो फिर थोड़ी-सी नाराज़ भाव में कहा आपको लगता है मैं नहीं हूँ? कहा ओहो! मेरी गलती हो गई। कहा इतना क्यूट, इतना स्वीट, ऐसी प्रेज़ेंस, कहा उसके बाद हमेशा ही मेरी टेबल पे जो है गणेश हमेशा विराजते हैं। अब ये बताओ आप अस्वीकार कैसे कर सकते हो? अब उसके पीछे कोई भी पौराणिक कहानी हो या नहीं हो, प्रामाणिकता आपको दी जाती है, वो हाथी का उस इसलिए है, वो है, जो भी है। अब ये प्रेज़ेंस ने जब माँ उसको कोई कल्पना कर नहीं रही, ये तो एक फिज़िकल एक्ट हो गया। कि जैसे किसी ने ये पूछा कि कल्पना और सच्चाई, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? तो माँ ने कहा कि भी कल्पना के अंदर सपोज़, और कल्पना अनरियल नहीं होती। पहले तो कल्पना और अनरियलिटी इन दोनों शब्दों को अलग-अलग करो। कल्पना मतलब अनरियल नहीं, कल्पना रियल होती है, कोई भी, कैसी भी। और अगर वो वास्तव में हो तो अपना प्रभाव करती है और उसी से होता है। इसलिए कल्पना और अनरियल नहीं होता। अनरियल क्या होता है? कुछ नहीं। ये एक तो पहले डीप डाउन हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कल्पना जो है वो मूर्त चीज़ है, एक। अगर हम माने कि एक ये तो एक हम कल्पना से एक कोई चीज़ है, जैसे पूरा प्लॉट, एक नोवेल आपके दिमाग के अंदर है और वैसा का वैसा आप में क्षमताएँ हैं लोगों के अंदर। आपने कैरेक्टर जो है वो बिल्ड कर दिया। चलो वो कैरेक्टर उतना ही हाथ हिलाएगा, उतना ही बोलेगा जितना आपने उसमें भरा है। तो ये तो है आपका निर्माण। पर अगर वो वैसे काम करने लगे जो आपकी कल्पना से परे हैं,
तो अब ये तो जीवंत हो उठा वो कैरेक्टर। वो कैरेक्टर तो फिर बाद में आपका निर्माण नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ जितने भी देवताओं के रूप हैं, ये माँ एजेंडा में बोल रही हैं और श्री अरविंद भी बोल रहे हैं कि यहाँ जिन भी देवताओं के रूप है, व्यक्ति ये देखता है कि मानव की कल्पना है, उसने गढ़े हैं ये रूप। जबकि वो कह रहे हैं कल्पना के अंदर प्रेरित भी इन रूपों ने किया है कि इसकी कल्पना करो। गणेश जी ने प्रेरणा दी कि मैं ऐसा हूं, इसकी मूर्ति बना। तो कोई भी रूप यहां पृथ्वी के ऊपर आया है, उसकी कल्पना भी आर्बिट्रेरी नहीं है। पहली बात तो कल्पना अनरियल नहीं होती, एक चीज। दूसरे, कोई भी चीज ये आर्बिट्रेरी नहीं है। अगर हम इसी तरीके से मानसिकता रखें तो न तो हम कला जो हम बात कर रहे हैं उसमें प्रवेश कर सकेंगे, न भारतीय मानसिकता में प्रवेश कर सकेंगे, न मास रीजनिंग के कार्य में। क्योंकि दूसरे तो आप कहेंगे यार रियलिटी तो संसार की दूसरी है, अगर वही है तो फिर ये काम कैसे करोगे? तो रियलिटी है नहीं वो। ये सारे भाग इमेजिनेशन है, एस्पिरेशन है, ये सब रियल है। इनफैक्ट आपका भौतिक तत्व तो उतना रियल है ही नहीं जितने की ये हैं। ये ही चीजें वास्तव में डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपके बाहर के सारे एक्ट को डिटरमिन तो ये करते हैं। आप सोच रहे हैं मेरे इसलिए अरे कामना उठी इसलिए आप होटल में गए, वो नहीं होती तो फिजिकल एक्ट करते ही नहीं ना आप वो। तो फिजिकल एक्ट तो आपके पीछे किसी चीज के सपोर्ट के ऊपर आता है। आप में कामना उठ गई, पर दूसरी उसके साथ विवेक बुद्धि, ना भैया मैं नहीं करूंगा ये काम, तो आप वो एक्ट नहीं कर रहे। तो बाहरी चीज की रियलिटी नहीं है, उसकी तो उतनी रियलिटी है कि भीतर आपके क्या है बस। ये आप देखो, आप वर्णन का एक तरीका चेंज हो गया ये। आप उतने कल्टीवेटेड हो जितना आपका भीतर इसमें प्रवेश है बस। अच्छा, इसमें अब कोई बात है क्या? क्योंकि अब ये दूसरा आ गया, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले वॉल्यूम में, एक राष्ट्र के जीवन में कला पर। क्योंकि उस समय पहले वॉल्यूम में देविका जी वगैरह नहीं थे, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा। यहां तक कोई बात है क्या देविका जी? ये पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, हमने कभी इस तरीके से नहीं सोचा। हाँ जी, नहीं पंकज में कोई प्रश्न नहीं है, क्लियर है। पर अपन जो इमेजेस या जो जो दे रहे हैं वो आपको साफ साफ दिखता है ना हाँ जी। विवेक? तो पीछे आया था मानव अभिप्सा की त्रिविध धारा, वो त्रिविध धारा क्या है? यही तो बता रहे हैं वो, त्रिविध का नाम ले दिया ना, ज्ञान, प्रेम, हर्ष और दिव्य शक्ति। ज्ञान क्योंकि आपके भी ज्ञान का पक्ष है, तो लाइफ डिवाइन की तो यहीं से शुरू कर रही है। ये जो अर्लीस्ट फॉर्मूला ऑफ विजडम प्रोमिसेस टू बी द लास्ट, उसके अंदर गॉड, फ्रीडम, लाइट और इमोर्टैलिटी। गॉड कोई ऐसा परफेक्शन, फ्रीडम, लाइट ज्ञान पक्ष, इमोर्टैलिटी दिव्य शक्ति। इमोर्टैलिटी की आप बात कर रहे हो, शक्ति पक्ष आपके शरीर। यूं तो कोई भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है कि आप ज्ञान पक्ष इसका नहीं कहो उसका नहीं कहो, ये नहीं है। पर शक्ति मतलब आपका विल पावर, ये आपका डायनेमिक जो पार्ट है, उसमें भौतिक और आपका प्राण। भौतिक अपने आप में प्योरली भौतिक नहीं होता, अगर निष्प्राण आप कर दोगे तो भौतिक सस्टेन नहीं कर सकता, शरीर सड़ जाएगा। प्राण जाते ही शरीर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम नहीं बच पाएगा। आपको फिर दूसरी तरीकों से उसको मम्मीफाई भले ही कर सकते हो, पर वो नहीं रह सकता। प्राण है जो उसको अनुप्राणित रखता है, इसीलिए बोलते हैं प्राण अनुप्राणित रख रहा है। आप इसको भौतिक तरीके से देखते हो, जबकि भारतीय सारे नाम जितने भी हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स को सामने रखते हैं, खाली सीधे ये नहीं कि पानी ना। तो आपके अमर कोश के अंदर हर चीज के पर्यायवाची हैं, और वो हर पर्यायवाची जो है उसके एट्रीब्यूट्स को, पानी के भी इतने सारे हैं वो सब अलग अलग हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को। तो संस्कृत भाषा ऐसी है। तो शक्ति जो है ये आपका विल पावर, तो शरीर और प्राण, इसमें दोनों। प्राण ये नहीं, पर अभी भी आपकी शक्ति कौन प्रदान करता है?
कामनाएं जो हैं वो आपको कर रही हैं वास्तव में। तो दिव्य शक्ति मतलब ये कहाँ से ग्रहण करोगे, ये यहाँ की सीट हो गई। तो ये फिर बाद में माँ ने ये भी तो कहा है ना, फॉर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन, वो भी पढ़ो, उसमें वो क्या है। तो ये हमेशा ही हर चीज को आप इस तरीके से देखो। ज्ञान पक्ष हो गया, प्रेम और हर्ष हार्ट से संबंधित है और अंतरात्मा से संबंधित है। शक्ति पक्ष जो है आपके हार्ट बहुत शक्ति प्रदान कर देगा। माँ है बहुत भीरू हो सकती है, पर बच्चे के ऊपर कोई गोली चल रही है उस समय उसको नजर नहीं आ रही, वो सामने आके खड़ी हो गई। इसलिए शक्ति पक्ष जो है वास्तव में तो आपका हार्ट शक्ति प्रदान करता है और कोई दूसरी चीज शक्ति नहीं प्रदान। इसलिए प्रेम जो आपको शक्ति प्रदान कर देगा। तो ये सारी घुली मिली चीजें हैं, पर प्रेम कहो तो दूसरे कह दे फिर शक्ति कहाँ रह गई। प्रेम, साहस और प्रेम, इसीलिए तो वो है कि ये दो चीजें हो तो और कोई और किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। साहस, पर साहस मतलब क्या, साहस ही तो नहीं कर पा रहे जीवन के अंदर, साहस और प्रेम। प्राण भी तो तो शक्ति का स्रोत हुआ ना। अ, प्राण प्राण भी तो किस शक्ति का स्रोत। किसका प्राण भी जो है वो तो शक्ति का स्रोत है ना। स्रोत? स्रोत तो सारा अंतरात्मा है, ये घनीकरण है उसके अलग अलग पार्ट जो हैं। स्रोत तो सारा का सारा अंतरात्मा से है, वो अपना अगर सपोर्ट हटा ले तो सब निशक्त हैं ये, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। अगर माँ आपसे हाथ हटा ले सपोज, इसलिए वो कह रहे गुरुद्रोही के लिए फिर बाद में कोई चीज नहीं बचती। गुरु से द्रोह कर बैठे आप, आपकी सारी चीजें क्षीण हो जाएंगी। कितना भी आपके प्रकांड, अभी भी आप अगर धारा प्रवाह मंत्र बोलते हो कुछ नहीं, निस्तेज हो जाएगा, आपकी शक्तियां हर ली जाएंगी। जैसी वो चीज वो सपोर्ट हटता है, जैसे अर्जुन के लिए, जब वो अर्जुन वो बाण गोपियां भीलन ने लूटी, जो भील हैं उन्होंने ही लूट लिया उसको, अर्जुन को। आपका सपोर्ट जब तक कोई भीतर है तो आप में ये है सपोर्ट, इसलिए अपने माँ के ऊपर आधारित करो तो ये चीजें हैं। न अपने आप में इंडिपेंडेंटली कोई ज्ञान है, न इंडिपेंडेंटली प्रेम है, कुछ नहीं है वास्तव में। अगर विवेचन करो तो उनका सपोर्ट है तो उदय हो जाएंगी ये, पत्थर में उदय हो जाएंगी। पत्थर में तो खैर हो ही रही हैं भाई, सारे पत्थरों में ही तो उदय हो रही हैं, काठ में, पत्थर में, कांसे में, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है उदय होने में। विभत्स से विभत्स चीज के अंदर ये चीज प्रकट हो जाएगी, ये आधार प्राप्त करते ही उसको जगमगा देगी, ऐसी चीज को जगमग कर देगी वो सपोर्ट। और अच्छे भले व्यक्तियों के तेज हरते देखा है हमने, जो अच्छे भला व्यक्ति कोई ऐसा, और उसने एक गलत कदम उठाया कर, ये वो व्यक्ति, इसने ऐसी कलाकृति ऐसी रचना करी, कालजयी रचना कर दी, और अब इसके साथ बेचारे के साथ ये देखो क्या हुआ। तो वो जब तक दिव्य चीज का सपोर्ट रहा, चर्चिल क्या कहता है अपने भाषण के अंदर, ये तो रिकॉर्डेड है, विश्व युद्ध के समय वो ये कह रहा है कि मेरे को ऐसा महसूस होता है कि एक प्रेजेंस है हमारे साथ, वो हमको सपोर्ट कर रही है, और जब तक हम राइट कॉज के लिए खड़े रहेंगे तब तक वो हमारा साथ देगी। श्री अरविंद डिक्टेट करते थे वही शब्द, वो दूसरे दिन ब्रॉडकास्ट तो दूसरे दिन हो रहे हैं, इवनिंग टॉक्स के अंदर वो पहले ही उनको बता रहे हैं। इवनिंग टॉक्स और क्या है, इवनिंग टॉक कोई नाम थोड़ी है सच। शाम को ये लोग तीन चार जो बैठे रहते थे उनके पास, ये चर्चा करते थे। इसलिए आपकी जो इवनिंग टॉक्स है, टॉक्स विद श्री अरविंदो है, या फिर ये जितनी भी हैं, अगर आप सारों को पढ़ेंगे तो कॉमनैलिटी मिलेगी भी। एक व्यक्ति के पास बैठे हो, चार जने बैठे हो, सबने अपना अपना वृत्तांत लिखा, तो उसमें कई घटनाएं तो कंपैरिजन के लिए आई जाएंगी। उस समय चर्चिल अपने मुंह से क्या बोलेगा वो पहले ही कह रहे हैं साहब, शाम को ये कह रहे थे। कितने कितने युद्ध के समय लोग थे, उन्होंने कहा भी हमको तो एक एक फिगर, एक मेल फिगर, और एक एक कोई जगदम्बा, या कोई जगदम्बा नहीं, वो कोई हमको एक ऐसी दो दो ऐसे दिखते हैं। कितने लोगों ने, और जिन्होंने नहीं रिकॉर्ड दिया उसका तो खैर वो तो सारे ही हैं, कोई बता के थोड़ी जाता है ऐसी चीजें, आपको महसूस होगी सबने कोई कम्युनिकेट करी और वो रिकॉर्ड पे आई, ये तो बहुत दुर्लभ चीजें हैं। अरे श्री अरविंद के भक्ति नहीं मानते कि यहाँ की जो स्वतंत्रता है वो भारत की देन है, कहते हैं खाली लिप सर्विस है, डीप डाउन थोड़ी मानते हैं।
या फिर विश्व जो आज है वो श्री अरविंद की देन है? कौन मानता है? हमारी भौतिक प्रकृति तो हमारी ही नहीं मानती, और दूसरे की छोड़िए। मानव अभिप्सा की तीव्र धारा को व्यक्त करता है। तीन धारा है ये ज्ञान, तीनों ही भाई आपके शरीर के माध्यम से हो गई, चार नहीं है। दिव्य ज्ञान एक, प्रेम और हर्ष दो, शक्ति तीन। आध्यात्मिक एक शब्द है। हाँ, दिव्य ज्ञान एक, प्रेम और हर्ष दो तथा दिव्य शक्ति तीन की ओर मानव अभिप्सा की त्रिविध धारा। इन तीनों की तरफ जो अभिप्सा चल रही है वो व्यक्त कर त्रिविध धारा हो गई भाई। इसीलिए भाई है धारा एक ही, धारा तो एक ही है, पर ये इधर से होके गुजर गई। गंगा तो एक ही है, इधर बांट दी वो कलकत्ता तक पहुंच गई, इधर बांट दी ये इधर चली गई, इधर बांट दी इधर चली गई। धारा तो एक ही है। वही भोजन 4 जनों को मैंने भेजा, टिफिन के अंदर आया तो वही है, पर ये अलग अलग इनके खुद के इनका कारण है। ये भी आप सच्चिदानंद की बात करते हो, वो सत है, वो यहाँ आके ये बन गया। चित है आपकी जो है वो ये बन गया, आनंद है उसका ये पार्ट बन गया, आपकी अंतरात्मा बन गई, ऊपर वाला पार्ट बन गया। और ये भी देखिए मानव को समझाने की बातें हैं, नहीं तो करो बात करो क्या, हाथ किसके ऊपर रखो, ये तत्व तो कोई हाथ रखने की तो चीज है नहीं। तो हमने एक ऐसी, जैसे आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करते हो, धरती के ऊपर है थोड़ी है सच कुछ, पर आप नेविगेट कैसे करो, उसके लिए इन्होंने फिर बाद के अंदर ये सारी रेखाएं जो है ना ये बांट दी कि जिससे हम एटलीस्ट कम से कम, नहीं तो जीपीएस क्या रहे आपके पास। तो वैसे ही आध्यात्मिकता का ये सारा का सारा, और ये भी ऋषियों का तैयार किया हुआ है कि चर्चा करो कैसे, ये जाल पूरा तंत्र इन्होंने है नहीं अपने आप में। जैसे कि ये अक्षांश रेखाएं, ये रेखाएं वो कोई हैं थोड़ी कोई वैसे। तो ये त्रिविध हो गई ना, ये ज्ञान, प्रेम और हर्ष और शक्ति। अब ये यूं तो नाम है देखिए, और अपने आप में अलग है नहीं। ये शक्ति है, सच्ची शक्ति भी तब होगी जब आपके पास ये दूसरे वाले तत्व होंगे, नहीं तो शक्ति भी निशक्त है, शक्ति नहीं होगी आपके पास। प्रेम और हर्ष भी नहीं होगा अगर शक्ति नहीं है। निशक्त आदमी के पास प्रेम और हर्ष नहीं हो सकता, जोर आदमी के पास प्रेम और हर्ष नहीं हो सकता। ये तय मानिए कि मैं कम दब्बू आदमी हूं तो तेरे को हर्ष नहीं आ सकता, और तेरे को ज्ञान भी नहीं आ सकता। वो ज्ञान भी पंगु है, ये साथ साथ चलते हैं। सच्चा ज्ञान आपको सच्ची शक्ति लेके आएगा, उसके साथ सच्चा प्रेम और हर्ष आएंगे ही आएंगे। एक भी आपके ये धारा की ओर आप चलते हो, मूल की तरफ तो जाओगे आप, क्योंकि धारा तो मूल तो एक ही है इनका। ठीक है विवेक, हाँ भैया। यहाँ विराम देते हैं। पंकज भाई, पिछली क्लास में ना मुझे लग रहा है हमने करा था द 3 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। हाँ, उसमें हमने ए और बी करा था, आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड आर्ट फॉर ब्यूटी सेक। उसके बाद मुझे लग रहा है कि हम 2-3 पेजेस आगे स्किप करके फिर स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ आर्ट पर आ गए। हाँ ये हो गया। आर्ट फॉर स्पिरिट्स सेक, एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई नहीं। ये एक इंडिपेंडेंट चीज थी। कल हम जो पेज अपना जो स्किप हुआ है ना, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये अपना 156 से स्किप हो गया। ठीक सही है, हम इसको कल यहाँ से फिर बाद में रिज्यूम करेंगे, यहाँ से 156 से रिज्यूम करेंगे। हाँ जी, कोई नहीं, पर ये तो एक इंडिपेंडेंट चीज थी आज। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं। आप जुड़ना चाहें 9 बजे जुड़ सकते हैं। जय श्री मां। जय श्री जी।